सही है, कुछ दिन करने लगा था ऐसे से। हेलो, क्या हुआ? आपका पड़ोसी कहाँ गया बाबू? अच्छा, नहीं पता। वो अच्छा हुआ, वो सो भी जा रहा था। हेलो, इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है, सही है सब? हेलो बाबू, कुछ टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो आज हम सब करेंगे, कुछ क्वेश्चन सब भी देखेंगे। और मैथ का क्लास तो अभी आप सब पढ़ रहे थे, वो प्राइवेट हो गया है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से बने रहिए लैब में, क्योंकि आपको पढ़ाई काम देगा। जो छूट गया फिर काफी दिक्कत होगी, क्योंकि एक से दूसरा लिंक होता है। जो आज सर पढ़ाए हैं मैथ में, अब इससे यदि कोई लिंक होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो आगे से ऐसा ना हो आपके साथ, जो आप ना लैब रह पाओ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हर पेपर जो है वो सारे के सारे प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है? हर सब्जेक्ट आपका प्राइवेट हो जाएगा, इसलिए आप लैब ही पढ़ने की कोशिश करिए, है ना? कोई भी दिक्कत है तो दिक्कत का तो अनंत है, आपका उसका सॉल्यूशन खोजना होता है ना? तो इसलिए आप सॉल्यूशंस खोज के लाइव रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए जब इतना किया जा रहा है तो आप भी कुछ सॉल्यूशन खोज के सिर्फ लाइव पढ़ लो। और ये आपके लिए कहा जा रहा है, ये मेरे लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। इसलिए आप सारे बच्चे जितने भी हैं, वो किसी भी हालात में आप ये कोशिश ना करें, या और ये उम्मीद भी ना करेंगे जो नहीं ये यूट्यूब पर होगा हम पढ़ लेंगे, है ना? कुछ पोर्शन सब तो है यूट्यूब पर, वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन सारे अब हम सब लाइव जो दे रहे हैं वही आपको करना होगा। और यूट्यूब पर नहीं छोड़ेंगे, सारे वीडियो को प्राइवेट कर देने वाले हैं। इसलिए आप एक्टिव रह के अच्छे तरीके से लाइव क्लास करो, ठीक है? डेली के डेली जो क्लास होगा वो सबके सब वो होगा। सुबह में अभी मैथ और केमिस्ट्री है, और शाम का समय जो है उसमें इंग्लिश और बायो है, ये दो पेपर है। टाइमिंग आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, जाके आप देख लीजिए, शेड्यूल लगा रहता है कौन किसका टाइमिंग है, टाइमिंग भी पता चलेगा जो कौन कब अपलोड है। सारा तो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ कुछ छोड़ देते हैं जो पता चले बच्चा सब करने के लिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आज सुबह वाला क्लास जो अभी हुआ है मैथ का, वो प्राइवेट हो गया है, ठीक है? कल भी परसों भी ऐसे ही अब सब होने वाला है, इसलिए आप एक्टिव रह के लाइव क्लास करो, ठीक है? चलिए, अब हम सब केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और इसी चैप्टर से रिलेटेड है, फिर क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। वैसे मेन मेन जो भी पार्ट था इस चैप्टर का, सबके सब आप पढ़े हो, ढेर सारा आप टॉपिक पढ़े होंगे और सारा के सारा आप समझे होंगे। अब एक टर्म और है जिसका नाम है मिसेल, ठीक है? एक टर्म और है, इसका नाम क्या है? मिसेल। तो देखिए मिसेल क्या होता है, यहां देखिए एक टर्म है, उसका नाम क्या है? मिसेल। एक टर्म है, उसका नाम है मिसेल। इसका इंग्लिश में यदि बात की जाए तो MICE LLES लगा देते हैं, मिसेल, ठीक है? प्रोनाउंस है इसको करेंगे मिसेल, और स्पेलिंग इंग्लिश का अलग थोड़ा है, ठीक है? इंग्लिश का जो है लेटर वो अलग है, MICELLES होता है, मिसेल। ये मिसेल होता है क्या, समझिएगा? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका सांद्रता तुम यदि कम कर देते हो, ठीक है? क्या बोल रहे हैं समझिएगा। हम सब कोलाइडी विलियन बनाते हैं, सबके सब इसमें विलियन के बारे में पढ़ना है, और वो कैसा विलियन, अधिशोषण वाला पढ़ना है। तो ये जो आपके पास विलियन है उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन सा विलियन है? यहाँ पर कोलाइडी विलियन है। जो भी विलियन की बात करेंगे इसमें कोलाइडी विलियन होगा, है कि नहीं है? तो कोलाइडी विलियन है, तो कोलाइडी विलियन जो है इसमें यदि कम सांद्रता वाले, कुछ सारे नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आप इसमें मिलाओ, यदि आप कोलाइडी विलियन में मिला दोगे, क्या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोलाइडी विलियन में मिला देते हो ना, तो कम सांद्रता जो रहेगा उस पर, वो जो कम सांद्रता यदि उसको रहेगा, कम सांद्रता रहे, कम सांद्रता मतलब कम रहे, मोल पर लीटर ही ना सांद्रता होता है, तो यानी कम मात्रा रहे, कम मात्रा रहेगा तो वो प्रबल विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करने लगता है।
क्या होगा? यदि कम सांद्र, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका सांद्रता यदि कम रखेंगे तो वो कैसे व्यवहार करने लगता है? विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करने लगता है। प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करने लगता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं थोड़ा फिर से सुनिए। कुछ ऐसे, सारा पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका सांद्रता यदि आप कम रखोगे, कम सांद्रता पर वह विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करने लगता है, यानी प्रबल विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करने लगता है। यदि सांद्रता उसका कम होगा तो, और कहीं सांद्रता तुम बढ़ा दो, मात्रा तुम बढ़ा दो, सांद्रता तुम बढ़ा दो, तब वो कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करने लगता है। यानी दो तरीका हुआ, पदार्थ तो वही है, पदार्थ तो वही है, ये पदार्थ का सांद्रता यदि कम कर देते हो तो ये क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करने लगता है। और सांद्रता यदि बड़ा कर दो, ज्यादा कर दो, अधिक कर दो, तो वो कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करने लगेगा। तब ऐसा स्थिति यदि होती है तो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम हो जाएगा, तुम मिसेल हो। क्या बोलेंगे? तुम मिसेल हो। इसका मतलब बोलेंगे अच्छा सर, मिसेल जो है वो कोलाइडी विलियन में जो भी रहेगा, कम सांद्रता वाला जो रहेगा, यदि वो पदार्थ होता है तो उसे प्रबल विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करता है, और सांद्रता यदि अधिक होता है तो वो कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है। तब उस पदार्थ को हम सब क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी क्या होगा? कुछ पदार्थ ऐसा है जो कम सांद्रता पर कैसा व्यवहार करता है बाबू? प्रबल विद्युत अपघटय जैसा व्यवहार करता है। और अधिक सांद्रता पर कैसे व्यवहार करता है? कैसे व्यवहार करता है? कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है। तब इस पदार्थ को हम सब क्या बोलने वाले हैं? मिसेल। इसका मतलब मिसेल एक ऐसा पदार्थ है जो कम सांद्रता वाले पर विद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करती है, और अधिक सांद्रता पर क्या व्यवहार करती है? कोलाइडी विलियन की तरह व्यवहार करती है। तो वह पदार्थ क्या कहलाने लगता है? मिसेल। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसी को हम सब ऐसे करके लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? हम लिखवाएंगे कुछ ऐसे पदार्थ हैं या होते हैं जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघटय से व्यवहार करता है, और अधिक सांद्रता पर कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है। तो इस जो कण है, जो ये पदार्थ है, इसका नाम क्या हो जाएगा हम सबका? मिसेल। स्पष्ट है? मिसेल में कोई दिक्कत? तो लिखिएगा, हेडिंग डाल सकते हैं आप, मिसेल। हेडिंग डालो, मिसेल। मिसेल, मिसेल लिखिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता कम सांद्रता पर कम सांद्रता पर कम सांद्रता पर वह वह प्रबल वैद्युत अपघटय जैसे प्रबल वैद्युत अपघटय जैसे प्रबल वैद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करता है। प्रबल वैद्युत अपघटय जैसे व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, एवं 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 अधिक सांद्रताओं पर अधिक सांद्रताओं पर अधिक सांद्रताओं पर वह अधिक सांद्रताओं पर वह अधिक सांद्रताओं पर वह हो गया, वह कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है। कोलाइडी विलियन कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है। कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है। कोलाइडी विलियन जैसे व्यवहार करता है।
करता है, कोलैडी विलियन जैसे व्यवहार करता है, हो गया फुल स्टॉप। यह पदार्थ मिसेल कहलाता है, यह पदार्थ मिसेल कहलाता है, यह पदार्थ मिसेल कहलाता है। मिसेल आप समझ गए। अब देखिए छोटा छोटा टर्म है, ये देखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है यहां पर एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, इसका नाम है अति सूक्ष्म निस्पंदन, ऐसे करके पूछ देता है, अति सूक्ष्म निस्पंदन, अति सूक्ष्म निस्पंदन, ये एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए लिखा हुआ है अति सूक्ष्म, यानी अति मतलब होता है बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा भी होता है, लेकिन सूक्ष्म जो बोल देगा मतलब छोटा, यानी अति सूक्ष्म मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा। निस्पंदन मतलब होता है बाहर निकलना। समझिएगा, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है अति सूक्ष्म निस्पंदन, निस्पंदन यानी क्या होगा, बहुत ही छोटा भाग जो रहेगा, बहुत ही छोटा आकार का जो रहेगा, उसे हम सब क्या करने वाले हैं, निस्पंदन मतलब अलग करने वाले हैं। तो कैसे होगा निस्पंदन, बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो फिर बोलेंगे सर अलग करने के लिए आप तो बताए थे कोई जैव झिल्ली है, जैव झिल्ली से हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोलैडी विलियन को जब हम सब क्या करते हैं, विसरित करते हैं, तो विद्युत अपघटय का जो आयन होता है, यह छोटा आकार होता है, वो बाहर निकल जाता है, और जबकि कोलैडी कण का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा है, इसके कारण इसी पर क्या होता है, वो शेष रह जाता है। इस टाइप का आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। कौन सा विधि था उसका, विद्युत विघटन, या उसे ब्रेडिंग भी बोलते थे, याद होगा ऐसे करके। अब देखिए इस टाइप का यदि आप ये सब पढ़े, ये पढ़े थे जैव झिल्ली से आप विजिट करते हैं, तो ये होता है क्या, जो साधारण फिल्टर है, थोड़ा समझना अब यहां पर अति सूक्ष्म निस्पंदन में, ये साधारण फिल्टर जो होगा, फिल्टर मतलब क्या हुआ, जिससे आप झिल्ली की बात कर रहे हैं, जिससे आप क्रॉस करवाएंगे। साधारण फिल्टर जो है उसमें छेद जो होता है, जिससे छन के जाएगा, उसका छिद्र जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए अब इसका छेद हम सबको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या बोलता है, अति सूक्ष्म बोल रहा है। अति सूक्ष्म मतलब छोटा सा कण जो होगा उसी को पार करवाना है, बड़ा वाला को छान लेना है। तो साधारण फिल्टर जो तुम लोगे उसका झिल्ली क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो उसका झिल्ली यदि बड़ा होता है तो हम सब क्या करते हैं, जो साधारण फिल्टर ले लेते हैं, जो छन के जाएगा, साधारण फिल्टर है वो छन के जाएगा, उसको क्या करते हैं, कोलोडियन, कोलोडियन समझे हो, कोलोडियन क्या करते हैं, कोलोडियन में भिंगा देते हैं, उसको डुबा देते हैं। कोलोडियन पढ़ाए हैं हम आपको, कोलोडियन क्या होता है, अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोस लगा रहता है, याद रखिए। नहीं, कोलोडियन क्या होता है, कोलोडियन, कोलोडियन बता दिए हैं शायद आपको, नहीं, कोलोडियन क्या होता है, अल्कोहल और ईथर का मिश्रण है, जिसमें 4% क्या लगा हुआ होता है, 4% किसका मिश्रण होता है, नाइट्रोसेलुलोस का, उसे आप कोलोडियन कहते हो, ये पढ़े हो पिछले क्लास में। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर क्या बात कर रहे हैं, तो जो साधारण फिल्टर है इसका छिद्र थोड़ा बड़ा होता है, तो इस कोलोडियन को क्या करते हैं हम सब, ये साधारण फिल्टर को, साधारण फिल्टर जो है इसका छेद क्या होता है, छिद्र क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो साधारण फिल्टर को क्या करते हैं, कोलोडियन में मिला देते हैं, डुबो देते हैं, भिगो देते हैं। अब कोलोडियन में हम लोग क्या करते हैं, भिगा देते हैं, भिगा देने के बाद बाहर निकाल के इसको सुखा लेते हैं। जब ये सूख जाता है तो कोलोडियन का इसमें जब सूख जाएगा तो उसका लेयर, इसका परत चढ़ जाता है, और परत चढ़ जाने पर इसका छिद्र क्या होता है, अब काफी कम हो जाता है। ठीक है, छिद्र क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। अब जब छिद्र इसका कम हो जाएगा तब इसमें से क्या करेंगे, कोलैडी विलियन को हम सब पास करवाएंगे। जब कोलैडी विलियन इसमें से पास करवाएंगे तो वैद्युत अपघटय
का जो कण होता है, आयन का जो कण होता है वो बहुत ही अति सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा कण है। वो बाहर तो विसरित हो जाता है, लेकिन कोलाइडी कण जो होता है शेष क्या होगा, इसी फिल्टर पर शेष रह जाएगा। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, अति सूक्ष्म निस्पंदन। बस, है ना, अति सूक्ष्म निस्पंदन। बस ये हो गया, काम तो खत्म। कितना आसान है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, क्या करते हैं। मान लीजिए कोई फिल्टर है यहां पर, ठीक है, ये फिल्टर है आपका, ठीक है, इसे छन के हम सबको बाहर करना है। तो क्या होगा, अति सूक्ष्म करने के लिए तो इसका छेद क्या होता है, बड़ा होगा, इसमें से आएगा छेद बड़ा होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम सब क्या करते हैं, कोई इसको क्या करते हैं, कोलोडियन विलियन में, ये कोलोडियन का विलियन है, कोलोडियन विलियन में इसको भिंगा देंगे। जब कोलोडियन विलियन में इसको डुबा देंगे, भिगा देंगे, भिगा देने के बाद बाहर निकालेंगे तो थोड़ा वो मोटा है लेयर, इस पर क्या होगा, उसका लेयर लग जाता है और उसको सुखा लेंगे। तो जब इसको सुखा लेंगे तो ये देखने में हम लोग को ऐसा लगेगा, समझिएगा। ये फिल्टर है ना, ये फिल्टर है आपका, ये आपका फिल्टर है। और इसको जब हम सब क्या करेंगे, कोलोडियन में डुबा लिए थे, इस पर एक परत चढ़ जाता है। तो परत चढ़ जाएगा तो इसको थोड़ा क्या होगा, ये और छोटा छोटा हो जाएगा, ये क्या होगा, और छोटा छोटा हो जाएगा। ये सब आपका क्या होगा, परत चढ़ गया। तो देखिए ये छिद्र और ये छिद्र में अंतर है। ये क्या होगा, छोटा बन गया, नहीं बन गया, इसको किस पर लेयर बन गया, छोटा हो गया। अब इसमें से कोलाइडी विलियन को पास करेंगे तो वैद्युत अपघटन का जो आयन है वो इसमें से विसरित हो जाएगा, इसमें पास कर जाएगा, क्योंकि उसका कण का आकार छोटा है और कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। वो क्या होगा, शेष इसी पर लेयर पर क्या होगा, रह जाएगा। इसे बोलेंगे क्या हम लोग, अति सूक्ष्म निस्पंदन। इसका मतलब यह एक विधि है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अति सूक्ष्म पदार्थ को हम लोग कण को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बाकी बड़ा कण तो क्या होगा, इसी पर रह जाए। लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, तो साधारण फिल्टर जो है उसका छिद्र काफी बड़ा होता है। उस फिल्टर को पहले कोलोडियन में भिगो देते हैं। कोलोडियन क्या होता है, अल्कोहल ईथर का मिश्रण है, उसमें 4% रहता है क्या, नाइट्रोसेलुलोज। तो क्या करेंगे, साधारण फिल्टर में छेद बड़ा होता है, उसको कोलोडियन में डुबो देते हैं। डुबो देने के बाद बाहर निकाल के उसको सुखा लेते हैं। सुखा लेने के बाद इसमें से कोलाइडी विलियन को आप विसरित करते हैं। वैद्युत अपघटन का आयन छोटा आकार होता है, इससे क्या करेगा, ये विसरित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और कोलाइडी कण बड़ा आकार होने के कारण इस पर रह जाता है। इसे हम लोग अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। स्पष्ट है, कोई दिक्कत, जल्दी से आप लिखिएगा, अति सूक्ष्म निस्पंदन, अति सूक्ष्म निस्पंदन लिखिएगा, अति सूक्ष्म निस्पंदन, अति सूक्ष्म निस्पंदन। लिखिएगा, साधारण फिल्टर, साधारण फिल्टर, साधारण फिल्टर में छिद्र बड़ा होता है, साधारण फिल्टर में छिद्र बड़ा होता है, बड़ा होता है, कोमा इसे 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 कोलोडियन में भिगोकर, इसे कोलोडियन में भिगोकर, इसे कोलोडियन में भिगोकर, इसे कोलोडियन में भिगोकर बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसे सुखा लिया जाता है, 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 जिससे जिससे फिल्टर जिससे फिल्टर का छिद्र, जिसे फिल्टर का छिद्र
छिद्र बहुत छोटा हो जाता है, होगा ना, छिद्र बहुत छोटा हो जाता है। अब इससे अब इससे अब इससे कोलाइडी विलियन कोलाइडी विलियन कोलाइडी विलियन विसरित किया जाता है, 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 जिसमें उपस्थित जिसमें उपस्थित जिसमें उपस्थित विद्युत अपघटय के आयन विद्युत अपघटय के आयन छोटा आकार होने के कारण छोटा आकार होने के कारण छोटा आकार होने के कारण बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, परंतु परंतु कोलाइडी कण का आकार कोलाइडी कण का आकार कोलाइडी कण का आकार कोलाइडी कण का आकार बड़ा होने के कारण बड़ा होने के कारण बड़ा होने के कारण फिल्टर पर शेष रह जाती है, फिल्टर पर शेष रह जाते हैं, फिल्टर पर शेष रह जाते हैं, फिल्टर पर शेष रह जाते हैं, फिल्टर पर शेष रह जाते हैं। हो गया, लिखिएगा, इसे अति सूक्ष्म निस्पंदन कहा जाता है, इसे अति सूक्ष्म निस्कंदन कहा जाता है। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब देखिए धीरे धीरे से थोड़ा और आगे चलते, इसमें इस दोनों में स्पष्ट है, मिसेल समझ गए, अति सूक्ष्म निस्पंदन समझ गए। अब छोटा छोटा टॉपिक है वो देखते हैं। एक का नाम है एरोसॉल। एरोसॉल, ठीक है, देखिए नाम है क्या, एरोसॉल, लिखा रहेगा एरोसॉल। एरो मतलब क्या होगा, एयर, एयर से बना है। सॉल मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलियन, विलियन मतलब मिश्रण, नहीं, सॉल मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलियन। तो एयर, एयर मतलब क्या होगा, हवा, हवा मतलब गैस भी, हवा मतलब एयर मतलब हवा, हवा मतलब सब गैस हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा और गैस होगा। तो वायु और गैस जो है, ये बोलेगा हवा की बात कर रहे हैं यानी गैस की बात कर रहे हैं, गैस में तो सब आ जाएगा। जिसमें वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा मात्रा में एयर हो, हवा हो, वायु हो, गैस हो, उस सॉल्यूशंस को हम सब क्या बोलते हैं, एरोसॉल। जैसे अब देखिए कुहासा, कुहासा समझ चुके हैं आप। कुहासा में क्या होता है, देखने में कुहासा कैसा लगता है, गैस जैसे लगता है कि नहीं। कुहासा जो है देखने में क्या लगता है आपको, गैस जैसे लगता है। इसका मतलब एयर उसमें ज्यादा है, हवा ना, वायु उसमें ज्यादा है, गैस उसमें ज्यादा है, लेकिन उसमें और भी क्या होता है, द्रव भी रहता है, नहीं, कुहासा में द्रव भी रहता है। तब तो यहां पर माथा पर या कहीं पर लग जाता है तो थोड़ा पानी जैसे भींग भी जाता है ना, आपको लगता है जो पानी है, इसका मतलब वो जल और हवा, जल और गैस का, है ना, द्रव और गैस का वो क्या है, मिश्रण है, जिसमें गैस की मात्रा अधिक हो। यानी एरोसॉल कभी भी लिखा रहेगा तो एयर मतलब क्या होता है, हवा, वायु, गैस,
और सॉल्स मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन यानी विलयन, यानी वैसा कोई भी हमारा सबस्टांस पदार्थ जिसमें विलयन, जिसमें क्या होगा, एयर जो होगा, वायु जो होगा, यानी गैस जो होगा, गैस जो होगा वो ज्यादा मात्रा में हो, तो गैस जो होगा वो किसमें होगा, परिक्षेपण माध्यम में हो। नहीं बाबू, क्योंकि परिक्षेपण मतलब क्या होता है पता होगा, परिक्षेपण माध्यम मतलब होता है अधिक मात्रा वाला, याद होगा हमने बताया था, जो अधिक मात्रा वाला पदार्थ जो होगा उसे परिक्षेपण माध्यम, और कम मात्रा वाला जो पदार्थ होगा उसे परीक्षित प्रावस्था या अवस्था कहते हैं। नहीं, तो अब क्या होगा, एरोसोल किसे कहते हैं, यानी वैसा विलयन या वैसा हमारा कोई भी पदार्थ होगा जिसमें एयर जो होगा, वायु जो होगा, गैस जो होगा वो परिक्षेपण माध्यम में होता हो, उसे हम सब बोलेंगे क्या, एरोसोल। यानी वैसा विलयन है तो विलयन ना, लेकिन कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन की बात कर रहे हैं। कोलाइडी विलयन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सबके सब तो कोलाइडी विलयन ही पढ़ना है, तो सबके सब कोलाइडी विलयन ही पढ़ना है। तो कोलाइडी विलयन में क्या होगा, वैसा कोई भी विलयन जिसमें वायु यानी गैस परिक्षेपण माध्यम में होता हो, और उसे हम सब क्या बोल सकते हैं, एरोसोल। स्पष्ट है, बाकी कोई भी कुछ हो उससे मतलब नहीं है ना। तो हो सकता है हमारा कुहासा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, हम सब लिखेंगे एरोसोल। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, ठीक है, तो लिखिएगा आप एरोसोल। एरोसोल मतलब एयर ज्यादा है, एयर मतलब क्या होगा, हवा ज्यादा होगा, वायु ज्यादा होगा, गैस ज्यादा होगा, और सोल मतलब सोल्यूशन, है ना, यानी वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, वायु और गैस होना चाहिए। इससे क्या होगा, कुहासा, कुहासा में देखने में गैस लगता है, लेकिन उसमें द्रव भी तो है, पानी भी तो है, लेकिन पानी कम अवस्था में है, तो उसको हमारा हो जाएगा, वो आ जाएगा किसके अंतर्गत, एरोसोल के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें गैस से देखने में लगेगा लेकिन उसमें और भी कुछ मिला हुआ है। लिखिएगा एरोसोल, लिखिएगा वैसा कोलाइडी विलयन, वैसा कोलाइडी विलयन, विलयन जिसमें वायु अथवा गैस, वायु अथवा गैस, वायु अथवा गैस, वायु अथवा गैस परिक्षेपण माध्यम में, वायु अथवा गैस परिक्षेपण माध्यम में होता हो, वायु अथवा गैस परिक्षेपण माध्यम में होता हो, कोमा एरोसोल कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। जैसे कुहासा, कुहासा वो कहीं कहीं लिख देगा कोहड़ा, बात बराबर ही है, ये खाने वाला नहीं है कोहड़ा, कुहासा वाला है, कुहासा यानी कोहड़ा, कुहासा कोहड़ा, ठीक है, तो एरोसोल आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अब लिखा रहेगा क्या, एक दिया रहेगा हाइड्रोसोल, ठीक है, हाइड्रोसोल, लिखा रहेगा हाइड्रोसोल, ठीक है, तो हाइड्रोसोल क्या होगा, हाइड्रोसोल से एस लगा देते हैं, एरोसोल, हाइड्रोसोल क्या होता है, देखिए हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर यानी जल, जिसमें क्या होगा, द्रव जो होगा, जल जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। द्रव जो होगा, द्रव में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, जल, नहीं, तो अब क्या होगा, हाइड्रोसोल यानी हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोसोल, हाइड्रो मतलब वाटर, और सोल्स मतलब सॉल्यूशंस, तो वैसा सॉल्यूशंस, वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें क्या होना चाहिए, जल ज्यादा होना चाहिए, यानी द्रव ज्यादा होना चाहिए, तो जल यानी द्रव ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब द्रव जो होगा वो किसमें होगा, परिक्षेपण माध्यम में, द्रव जो होगा यानी जल जो होगा वो किसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए परिक्षेपण माध्यम में होना चाहिए, है ना, परिक्षेपण माध्यम में होना चाहिए, यानी वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें जल क्या होगा, हम सबका परिक्षेपण माध्यम में होगा,
तो जल परिक्षेपण माध्यम में होगा, उसे हम सब क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में होता है स्टार्च का सॉल्ट्स दे देगा, स्टार्च और लिख देगा सॉल्ट्स। सॉल्ट्स मतलब सॉल्यूशंस, है ना, स्टार्च का सॉल्ट, ठीक है, स्टार्च सॉल्ट। तो ये सब जो हो जाएगा जिसमें जल ज्यादा मात्रा में होगा, अब बाकी सब क्या होगा, कम मात्रा में होगा, चाहे उसमें ठोस रहे चाहे उसमें गैसेस रहे, कम मात्रा में होगा। जल हम सबका ज्यादा मात्रा में है, तो जल ज्यादा मात्रा में है तो देखने में कैसा लगेगा, जल जैसे, द्रव जैसे लगेगा। जिसमें गैस ज्यादा मात्रा में है कैसा देखने में लगेगा, गैस जैसे। जैसे धुआं है, धुआं है, धुआं कोई भी जल रहा है तो धुआं देखो देखने में गैस लग रहा है, उसमें ठोस भी है, क्योंकि हाथ रखोगे तो हाथ थोड़ा काला काला हो जाएगा। इसका मतलब काला काला जो कार्बन सब है ये सब क्या है, ठोस अवस्था में है, देखने में गैस लग रहा है आपको, तो इसका मतलब वो भी आ जाएगा एरोसोल में, क्योंकि है तो गैसेस, एयर ज्यादा होगा, वायु ज्यादा होगा, लेकिन उसमें ठोस भी है कि नहीं। किसी चीज को गर्म करते हैं, जल को गर्म करो वाष्प बनता है, तो देखने में गैस लग रहा है, हाथ रखोगे तो भींग भी जाएगा, पानी टाइप का, वो भी एरोसोल है। ये गैस और द्रव का उसमें मिश्रण होगा। तो इस टाइप का हम सब समझ सकते हैं। जिस पदार्थ जो भी रहेगा, द्रव जो दिखाई पड़ेगा इसकी मात्रा, इसका मतलब वो अधिक है ना। तो हाइड्रोसॉल में क्या होगा, हाइड्रो ज्यादा होगा, जल ज्यादा होगा, मतलब द्रव ज्यादा होगा, परिक्षेपण माध्यम में होगा कि नहीं होगा, उससे बोलेंगे हम सब हाइड्रोसॉल। स्पष्ट है ये, लिखिएगा हाइड्रोसॉल में, लिखिएगा हाइड्रोसॉल में, लिखिएगा वैसा कोलाइडिविलियन, वैसा कोलाइडिविलियन, वैसा कोलाइडिविलियन, कोलाइडिविलियन जिसमें द्रव अथवा जल, जिसमें द्रव अथवा जल, जिसमें द्रव अथवा जल परिक्षेपण माध्यम में होता हो, 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 हाइड्रोसॉल कहलाता है, हाइड्रोसॉल कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखना स्टार्च सॉल, स्टार्च सॉल, स्टार्च सॉल। हो गया, जल्दी करिए। मिटाए। अब देखिए एक और है, उसका नाम है अल्कोसॉल या एल्कोसॉल। एल्कोसॉल, अब देखिए लिखा हुआ है अल्कोसॉल। अल्कोसॉल कैसे बनता है, सॉल मतलब हो गया सॉल्यूशंस, और अल्को मतलब क्या होगा, अल्कोहल। नहीं, अल्को मतलब क्या होगा, अल्कोहल। सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है। यानी क्या होगा, इसमें अल्कोहल जो होगा, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। परिक्षेपण माध्यम में जो दिया रहेगा वही होगा परिक्षेपण माध्यम में, अधिक में ये हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम में, है ना। वनी वैसा कोलाइड, कोई भी कोलाइड मतलब कोलाइडिविलियन, वैसा कोलाइड जिसमें क्या होगा, अल्कोहल क्या होना चाहिए परिक्षेपण माध्यम में, बाकी और भी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है ना, उसको हम सब क्या बोलेंगे, अल्कोसॉल। जैसे कोलोडियन, तो कोलोडियन का जो एग्जाम्पल है, तो क्योंकि कोलोडियन में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल लेते हैं एक्चुअली, या कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल और मिश्रण किसका है, ईथर का, और 4% उसमें क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोस, नाइट्रोसेल्यूलोस, ठीक है, विलियन मिलाने के लिए हम लोग डालते हैं। तो ये तो कम है ना, मेन मिश्रण किसका है, अल्कोहल का और ईथर का, 4% तो काफी कम न है।
तो इसमें कोलोडियन जो होगा उसमें क्या होगा, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें हम सब लिखेंगे ये क्या, कोलोडियन, कोलोडियन, ठीक है। इसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अल्कोहल की मात्रा कम नहीं, वैसा कोई भी सॉल्यूशंस बनाओ, कोई भी विलियन बनाओ जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होगा, अल्कोसॉल, वाटर की मात्रा ज्यादा होगा, हाइड्रोसॉल, एयर की मात्रा ज्यादा होगा, एरोसॉल। सिंपल है कि नहीं। तो लिखिएगा इसमें अल्कोसॉल में, हेडिंग डालिए अल्कोसॉल, लिखिए इसमें अल्कोसॉल में, लिखिएगा वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड जिसमें अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल, अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में, जिसमें अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में, जिसमें अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित हो, जिसमें अल्कोहल परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित हो, कोमा अल्कोसॉल कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दिखाओ कोलोडियन, हो गया, ये टर्म है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हम सबका थ्योरी है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करके हम आपको करवाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन है। अब यहां पर एक दो तीन चीज का कॉन्सेप्ट देखिएगा। बोले किसी चीज का बोलेगा अधिक है, जैसे मान लेते हैं 1 केजी आपको, ठीक है, हम कोई भी एक ठोस अवस्था, दोनों 1 केजी का दो पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम है, मान लो 1 केजी हम आपको ले रहे हैं पत्थर ही, ठीक है, एक केजी पत्थर ले रहे हैं, और फिर उसका आपका देखिए इसका अधिशोषण क्या होगा। और 1 केजी पत्थर को अब हम चूर्ण कर दिए, चूर्ण कर दिए, चूर्ण मतलब पाउडर बना दिए। अब पाउडर बना दिए, अब इस दोनों में से बोलेगा, इस दोनों में से अधिशोषण किसका ज्यादा होगा, ठीक है, अधिशोषण इस दोनों में से किसका ज्यादा होगा। तो देखिए दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, चूर्णित वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका अधिशोषण हमेशा अधिक होता है। ये आप माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। बोल लेगा बताइए चूर्णित अयस्क का, चूर्णित पदार्थ का, चूर्णित कुछ भी दिया रहेगा पाउडर टाइप का, उसका अधिक अधिशोषण होता है। एक्चुअली क्यों, तो क्या होगा, मेन कारण क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका क्या होता है, अधिशोषण की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। इस टाइप का क्वेश्चन दो तीन हम सब आपको बताने वाले हैं। और एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा क्या, जो देखिए भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण जो होता है या ये सब, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भौतिक अधिशोषण में आप लिखे होंगे डिफरेंस, यदि आपको पता है, मैंने लिखवाया था, ताप बढ़ेगा तो वो घटता है भौतिक अधिशोषण में, और रासायनिक में क्या बोलेंगे, बढ़ता है ना। अंतर में आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन सब हमें कुछ बताना है, क्वेश्चन सब तभी अभी हम बताएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, नो डाउट, मुझे पता है, क्योंकि हम तो आंसर बता देंगे बाबू। भौतिक अधिशोषण में हम लिखे थे ताप बढ़ने पर घटता है, फिर बोलेंगे यस सर याद आ गया, लेकिन हमारे बोलने के बाद न याद आ गया, हमारे बोलने से पहले आपको पता रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, अच्छे तरीके से पूरा थ्योरी आपको 2-3 बार पढ़ लेना होगा। नो डाउट समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन अभी यदि पूछ देंगे तो कंफ्यूजन होगा, क्या था क्या था क्या था, है ना। इसलिए जैसे हम बोलेंगे रासायनिक अधिशोषण का 5 पॉइंट बताओ, तो 2-3-4 बोल लेंगे, हो सकता है 5वां ऑप्शन ना बने, है ना। इसलिए क्योंकि भूल गए होंगे, रिवीजन नहीं करते होंगे तो भूले होंगे, रिवीजन करते होंगे तो मेरे बच्चे नहीं भुलाते हैं। और देख लेंगे तो नोट, आप अच्छे, चूंकि आप अच्छे से समझे हुए हो, इसलिए आप देख लेंगे तब तो समझ में तो आ ही जाएगा, मैं भी मानता हूं, क्योंकि आप अच्छे से समझे हुए हो सब कुछ। तो जो समझे हुए एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसीलिए बार बार भुलाते नहीं है, इसलिए क्या होता है, बार बार वो देखना होता है।
तो इसका क्वेश्चन आंसर सब हम सबको ढेर बताना है कॉन्सेप्ट पर। तो ये तभी आपको और सुविधा होगा जब आप अच्छे तरीके से, जितने भी अच्छा तरीके से हो सकता है, ये पूरे के पूरे 2 से 3 बार आप इसको अच्छे तरीके से क्या करना, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। और एक बार हो सकता है तो बस टॉपिक कुछ याद रहा, मिसेल अपने मन से लिखो, है ना, मिसेल ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे करके आप लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक बार कम से कम। तो हम क्या बोल रहे हैं समझो, इस चैप्टर में जितना भी थ्योरी आप पढ़े हो, देखो बात मानोगे, सारे बच्चे तो बात नहीं मानेंगे, मैं भी मानता हूं, लेकिन हमारे ज्यादा बच्चे बात मानेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप हमें जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको जिसमें फायदा हो, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए जो करना पड़ता है हम वही बताते हैं, और ये फर्ज बनता है एज ए टीचर। हम क्या बोल रहे हैं समझिए, 2 बार अच्छे तरीके से इसको बढ़िया तरीके से टॉपिक करके समझ जाइए आप, जो अभी तक पढ़े इस चैप्टर का, सरफेस केमिस्ट्री का, और एक बार अपने मन से फिर आप रिटेन कर लो, कहीं रफ वाला कॉपी खर्च होगा ज्यादा, क्या दिक्कत है, कॉपी ज्यादा खर्च होगा तो पापा मम्मी भी खुश होंगे, अरे वाह मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए आप अच्छे तरीके से उसको कर लीजिए, अच्छे तरीके 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है पूरा थ्योरी सरफेस केमिस्ट्री का, और एक बार आपको लिख भी लेने हैं फिर से, अभी तो लिख ही रहे हैं, उससे क्या, लिखे भी है उससे क्या, और एक बार अच्छे तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप बैठे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह ये सब तो इसमें है, ये क्वेश्चन है जिसमें ये होता होगा, ये क्वेश्चन है जिसमें ये होता होगा, ये क्वेश्चन होगा इसमें ये होता होगा, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन अपने आप से बनता है ना तो फिर अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसे करोगे, ठीक है, क्योंकि लगभग सारा थ्योरी सब हो गया है, इक्का दुक्का बचा होगा वो भी हम कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर सब इस पर हम लोग को करना है। आप क्वेश्चन आंसर करा देंगे, सब में हाँ हाँ बोलते रहेंगे, यस सर यस सर यस सर, समझ तो चुके ही हो सब, कौन चीज नहीं समझा है, तो न सबके सब तो समझ चुके हो, लेकिन क्या होता है रिवीजन ना करने के कारण क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होती होगी आपको, है ना। तो ये वीडियो हम प्राइवेट नहीं रख रहे हैं, ये वीडियो हम क्या करते हैं, अपलोड कर दे रहे हैं। कारण क्या है अपलोड करने का, कारण क्या है, ये बच्चा मेरा एक दिन देख ले, सबसे लास्ट में भी देख लेगा तो समझ जाएगा जो सर ने क्या बोला था, दैट्स व्हाई हम इसको प्राइवेट नहीं करेंगे आज। हम चाहते हैं क्या, मेरे बच्चे जैसे बता रहे हैं वैसे करें, ठीक है, हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक बात आप अच्छे तरीके से गांठ बांध लो, इसके लिए नहीं प्राइवेट कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी चैप्टर जो होता है वो आप अच्छे से तो समझ जाते हैं, लेकिन भूल क्यों जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिवीजन करना है, 2 बार अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, हड़बड़ा के रिवीजन नहीं करना, आता है भाग जाए, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, और एक बार पुनः उसे रिपीट करके अच्छे से फिर से लिख लेने हैं, फिर आप नहीं पढ़ोगे। और साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में रटवाते हैं क्या, कोई चीज बताओ तो हम बोले हैं रट लो, बिल्कुल नहीं, हम सब आपको समझाए, हर टॉपिक हर चैप्टर का, जितने चैप्टर पढ़े हो सारे चैप्टर हमने आपको अच्छे तरीके से, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे सॉल्यूशंस हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे सरफेस केमिस्ट्री हो, चाहे इसके बाद जो भी हो, या जो भी आप 11th में हमसे पढ़े हैं, आप याद करिए, यदि आप पढ़े हैं तो क्या कोई एक टॉपिक भी था, एक छोटा सा कोमा भी था जो बोले होंगे याद करने के लिए, नो नेवर, नहीं, याद ही नहीं करने होते, समझने होते हैं, और आप सब आसान से समझ भी जाते हैं, आप बोलते भी सर मेरा कोई बात नहीं, अच्छा तरीके से केमिस्ट्री हो रहा है ना, बिल्कुल आप लोग बोलते हैं, तो आप अच्छे तरीके से और भी अच्छा कैसे हो जाए, क्योंकि अभी यदि हम क्वेश्चन बोलेंगे तो बोलेंगे सर क्या था सर, एक बार देखने दो, तुरंत ही पलटी मारेगा, अच्छा सर भौतिक क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत पलट देंगे, है ना, तो तुरंत पलटने की आवश्यकता मेरे बच्चे ना पड़े आपको, इसलिए ध्यान दीजिएगा, 2 बार कोई भी आपका चैप्टर है, 2 बार अच्छे तरीके से उसको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, और एक बार फिर उसे क्या होता है, लिखना होता है, समझ चुके हो तो मुझे पता है, क्योंकि हम पढ़ाते तो मुझे पता रहता है जो हमारे बच्चा कहां तक समझ चुका होगा, उसमें कहां दिक्कत होती होगी, वहां पर हम ज्यादा देर रुक के वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, मुझे पता रहता है जो कहां पर बच्चा फंस सकता है, इसलिए फंसने नहीं देंगे आपको, वहां पर हम डिस्कस ज्यादा करने लगते हैं, ठीक है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, सिर्फ क्या होगा कंफ्यूजन कहां है, जो भूल गए होंगे क्या है, क्या था, एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपका अपना लैंग्वेज हो जाएगा, ये सब भी मुझे पता है क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए हम ये प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, ये छोड़ दे रहे हैं, है ना, सबके लिए, और आप लोग 2 बार करना है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से,
रिवीजन एक बार अच्छे तरीके से लिख लेना है, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर कल सुबह में फिर से सेम टाइम में हम सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आज ही यदि कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, आप समझ तो जाएंगे, हम नहीं बोलते आप समझ नहीं चुके, क्योंकि हम समझाते हुए, कल भी हम बताएंगे, समझाते हुए करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप हमारे समझाने से पहले आपको एक दो पॉइंट सोच लो, अच्छा सर ये बोलेंगे क्या, इसमें ये होना चाहिए क्या, है ना, ये सब आपके मन में बात उठने चाहिए, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस वाला क्रिएटिव माइंड का होता है, कुछ विशेष सोचता है, क्रिएटिव माइंड होता है, आपने कुछ ना कुछ दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये वीडियो जो है ये छोड़ रहे हैं, सारा वीडियो कल हम प्राइवेट कर देंगे, ये ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर सब करवाएंगे, प्राइवेट कर देंगे, इसलिए अच्छे तरीके से करिए, मैथ का भी आज प्राइवेट हो गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश करिए लाइव में बने रहने का, और लाइव में पढ़ने का एक अलग ही है ना हैप्पीनेस है, उस हैप्पीनेस के साथ आप पढ़ते रहिए, आप घर पर सुरक्षित होंगे, मम्मी पापा का, पूरे परिवार का आप ख्याल करिए, आप यदि घर में बड़े बच्चे हैं तो भी आप सबको, अपने से छोटे को बड़े को सबका ख्याल करिए, यदि आप बड़े हैं तो आप छोटे का भी ख्याल करिए, आपको ही, आप बड़े बच्चे अपने आप को मानो, और आपको सबको ख्याल रखना है, कोई उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी बिल्कुल है ना कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसको नजरअंदाज ना करते हुए आप घर पर सुरक्षित रहे, कोई रेयरेस्ट, कोई बहुत ही अति आवश्यक आपको यदि कोई काम आ जाए जो ना बने तभी आप बाहर निकले, या कोई बाहर जा रहे उनको समझाए, अंकल आंटी पापा मम्मी हम ही ये काम कर लेते लेकिन ये नहीं करिए, हो सकता है तो वैसे करो, है ना, इसको आसानी में इजी वे में नहीं लेना है ना, क्योंकि कुछ भी असावधानी बरत देने पर आपके परिवार में कोई दिक्कत हो जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सब बच्चे बब्बू मेरे पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपना अकल बिल्कुल खोल के काम करना। ठीक है, और आप करते होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, हम सब अभी सुरक्षित है और सुरक्षित हमेशा रहेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सावधानी जो बरतने होंगे वो आप सबको पता है ना, तो आप घर पर ही रहे और पढ़ाई बिल्कुल करते रहे। तो आज इस वीडियो में हम सब इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बस आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए, कल तक के लिए, बाय बाय।